सपने सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कोई सपने सोते वक्त देखता है और कोई सपने ऐसे देखता है कि उसके सपने उसे ही सोने नहीं देते। सपने सबको देखने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बना है सपने देखने के लिए। जितने बड़े देखने हो सपने उतने बड़े देखो, लेकिन सपने पूरे करने की जब बारी आती है तब आप खुद से मुकर जाते हो। अगर आप डरते नहीं हो अपने सपनों से तो एक बात याद रखना, अभी आपके सपने बहुत छोटे हैं। सपने वो होते हैं जो आपको अंदर से डरा दें कि यार अगर मैंने अपने सपने को पूरा नहीं किया तो मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट में नहीं डार्क में देखूंगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, तब जाके हर जीत आपकी है। बस अपने लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखो। सपने को कैसे पूरा किया जाता है हम एक कहानी की मदद से समझेंगे। कई बार कहानियाँ हमें ऐसी सीख दे जाती हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार अगेन एंड अगेन प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करना ना छोड़े। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वो अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसके चलते सभी उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को वो पूरा करना चाहता था उसकी सफलता से वो कोसों दूर था। हालांकि वो दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में काफी अच्छे कर्म किए थे। जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसकी सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि ये कौन सा जगह है। देवदूत ने जवाब दिया कि ये स्वर्ग लोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे अपने जीवन में, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर वो बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब वो घर के अंदर गया तो उसे देवदूत ने एक एक करके सभी कमरे को दिखाया। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिर में देवदूत उसे एक कमरे में लेकर गया जिसका नाम स्वप्न कक्ष था। जब वो वहाँ पहुँचा, बहुत सी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही सब था जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन वो उन सभी को हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि ये सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे ये सब नहीं मिला। तो अब उसकी मृत्यु के बाद ये सब यहाँ क्यों है? ये सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि ये सब यहाँ क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। देवदूत ने उसे कहा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उनके पूरा हो जाने की कामना भी करता है, लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है, लेकिन कई बार वो असफल होने की वजह से डिप्रेस्ड हो जाता है। कई बार दृढ़ निश्चय की भी कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। हमेशा सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दो। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी है, लेकिन अपनी मेहनत को एंजॉय के साथ करें। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और उस सफलता को आप सपना कहते हैं। यानी कि सही निर्णय लो और बिना डरे आगे बढ़ो, क्योंकि सपना हर कोई देखता है और उसे पूरा करना चाहता है। मिलते हैं आपसे एक नए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।